नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका परफेक्ट एजुकेशन स्टडी में। और दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम देशांतरीय रेखाओं को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। अभी तक बात की थी अपन ने अक्षांश रेखाओं को लेकर के चर्चा की थी, जो कि भारत की स्थिति एवं विस्तार में बात की थी, क्योंकि अपन अक्षांश और देशांतर का सबसे पहले जो है टॉपिक को अपन क्लियर करेंगे, जिससे कि भारत की जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है इसमें अपने को दिक्कत ना आए। तो बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर जो है देशांतर रेखा दोस्तों बात करें तो यहाँ पर अर्धवृत्त जो है देशांतर रेखाएं होती हैं। अर्धवृत्त जो देशांतर रेखा होती हैं वो 360 होती हैं, और वृहदवृत्त बात करूं दोस्तों वो होती है 180 देशांतर। बात करें दोस्तों देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो देशांतर रेखाएं होती हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों, देशांतर रेखाएं कहलाती है। यदि दूसरा नाम ले खड़ी रेखाएं, बात करें दोस्तों लॉन्गिट्यूड लंबी रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। और कुल जो देशांतर रेखाएं 360 होती हैं, जिसके अंदर दोस्तों बात करें 180 जो है 0 डिग्री से 180 डिग्री, बात करें 180 जो पश्चिम में खींची गई है, और इसी के साथ 0 डिग्री से पूर्व की तरफ 180 जो है देशांतर रेखाएं खींची गई है। 0 डिग्री व 180 डिग्री को एक ही रेखा माना गया है। एक तरफ उसको बोलते हैं जो 0 डिग्री होती है उसको बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, और इसके साथ 180 डिग्री को बोला जाता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये चर्चा दोस्तों आगे करेंगे। अभी जो है 1884 के अंदर अमेरिका के वाशिंगटन में एक सम्मेलन के दौरान इन दोनों रेखाओं को, जैसे 0 डिग्री को बात करें तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा घोषित किया गया था, और इसके साथ 180 डिग्री को बात करें तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था। अब चर्चा दोस्तों बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, पूरी चर्चा करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो करते हैं शुरुआत। देखते हैं दोस्तों देशांतर रेखाएं। सबसे पहला नाम आता है देशांतर रेखाएं क्या होती है। देशांतर रेखा सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना है क्या होती हैं, तो यहाँ पर मैं पहले आपको लिखा करके समझाऊंगा, उसके बाद में पूरा जो है ग्लोब बना करके यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर देशांतर रेखाएं क्या होती है, तो होती है देशांतर रेखाएं कहेंगे किसे, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, या दोस्तों बात करें काल्पनिक रेखा या खड़ी रेखा, ठीक है। जो खड़ी रेखाएं होती हैं खड़ी रेखा बोल सकते हैं, या दोस्तों बोल सकते हैं जो है लंबी या लॉन्गिट्यूड लाइन को दोस्तों क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। दोस्तों समझना है देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक जो खड़ी रेखाएं, जो लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती हैं, उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। बात करो दोस्तों देशांतर रेखा क्या होती है, तो समझो दोस्तों इसके अंदर इंपॉर्टेंट यहां पर ही है समझना इस चीज को। अर्धवृत्त को दोस्तों बात करें, अर्धवृत्त को देशांतर रेखा कहा जाता है। अर्धवृत्त को दोस्तों क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है, समझो इस चीज को। तो अर्धवृत्त जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, देशांतर रेखा कहा जाता है। अगली चर्चा करूं यहां पर, कुल अर्धवृत्त कितने होते हैं, कुल अर्धवृत्त कितने होते हैं दोस्तों,
तो 360 होते हैं। कितने होते हैं? 360 होते हैं। और इन्हीं को दोस्तों मैं बात करूं तो कुल देशांतर रेखा कितनी होती है, यहां पर यह भी बन सकता है। अर्धवर्त को ही तो देशांतर रेखा कहा जाता है। और यहां पर बात करो दोस्तों, कुल देशांतर रेखा होती है कितनी दोस्तों? कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? तो 360 ही होती है। ध्यान रखना 360। क्योंकि दोस्तों बात की है ना अर्धवर्त को देशांतर रेखा, अरे आधा जो वर्त है ना इसको कहा जाता है एक देशांतर। ठीक है, आधा जो वर्त है उसको कहा जाता है एक देशांतर। तो इस कारण अपन 360 जो है बात करें तो क्या होते हैं? अर्धवर्त होते हैं। और अर्धवर्तों को ही देशांतर कहा जाता है। तो कितनी होती है? टोटल 360 होती है। अगली चर्चा करूं इसके बाद में, कुल वृहद वर्त देशांतर रेखा, वृहद वर्त देशांतर बोलता हूं, कुल वृहद वर्त देशांतर, पूरे जो देशांतर बात करें पूरा वर्त कितना होता है? तो 180 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 180 बात करें तो ये होते हैं आपके कुल वृहद वर्त देशांतर होते हैं। पूरा जो वर्त होता है दोस्तों वो कितने होते हैं? तो ध्यान देना दोस्तों 180 होते हैं। मैंने बात की क्या? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है उन्हें कहा जाता है देशांतर रेखा। अगली चर्चा दोस्तों की अपन ने कि अर्धवर्त को देशांतर रेखा कहा जाता है। आधा जो वर्त होता है उसको एक देशांतर रेखा बोला जाता है। ठीक है, समझना, एक देशांतर रेखा मतलब आधा वर्त एक देशांतर रेखा। तो कुल अर्धवर्त कितने होते हैं? 360 होते हैं। कुल 360। इसका मतलब मैं यहां पर समझा सकता हूं ना कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? 360 होती है। इसके बाद में कुल वृहद वर्त देशांतर, बड़े जो वर्त हैं वो कितने होते हैं? तो 180 होते हैं। 360 मतलब आधा करेंगे पूरा, इसको जोड़ेंगे तो कितने होते हैं? 180 होते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगली चर्चा करें दोस्तों यहां पर, तो यहां पर ये ध्यान में रखना है। अगला मैं बात करूं यहां पर, अगली मैं बात करूं तो यहां पर अगली जो पॉइंट आता है वो समझेपन। तो यहां पर समझना है दोस्तों भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ। ठीक है, एक बार समझो इस चीज को, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ दोस्तों जो बीच में बात करूं ना यहां पर, ये बीच में इस प्रकार से आपके ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर जो देशांतर रेखाएं होती है इस प्रकार से आ रही है। ठीक है, ये आपकी दो देशांतर रेखाएं, एक बार इसको समझना इस चीज को। और इसके मध्य अपन ने बात की है भूमध्य रेखा। ठीक है, इस भूमध्य रेखा से दोस्तों उत्तर की तरफ या ध्रुव की तरफ जाते हैं या दक्षिण की तरफ यानी दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं। तो बात करूं तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बात की भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी कम हो जाती है। मतलब देशांतर रेखाओं के मध्य दोस्तों कम हो जाती है। जैसे ऊपर चलेंगे, ये क्या है दोस्तों? चपटी है। देखो यहां पर तो बात करें तो यहां पर तो सर्वाधिक होती है भूमध्य रेखा के पास। तो यहां पर तो अपने को मिलेगी कितनी दोस्तों? 111.3 किलोमीटर मिलेगी इसके मध्य की दूरी। और बात करो दोस्तों जैसे जैसे ध्रुव की तरफ चलेंगे ये चपटी है, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे यहां पर क्या है? दूरी कम होती जाएगी। ऊपर भी दूरी क्या है दोस्तों? कम होती जाएगी। आपकी जो पृथ्वी है ये चपटी है, ये ध्यान में रखना। बीच में जो है इसका उभरा हुआ भाग है, और उभरा हुआ जो भाग है यहां पर बात करूं तो सर्वाधिक जो दूरी है वो देशांतर रेखाओं की मिलती है। ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसी के विपरीत अपन ये भी समझ सकते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर जो है देशांतर रेखाओं के मध्य जो है दोस्तों दूरी क्या हो जाती है? दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी के विपरीत ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, ध्रुवों से भूमध्य
रेखा की तरफ, ठीक है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर जो है देशांतर रेखाओं की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बात की भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा की तरफ है, ठीक है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है, के मध्य दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये अपन ध्रुवों की तरफ से आते हैं ना, तो ये बढ़ जाती है, ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब अगली चर्चा दोस्तों मैं बात करूं, ये आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं और इन देशांतर रेखाओं के मध्य बात करूंगा। सबसे पहले जिस प्रकार से आपको मैंने बताया था अक्षांश रेखा, और अक्षांश रेखा के ऊपर भी मैंने आपको ये बताई थी 0 डिग्री, इसी प्रकार ये 0 डिग्री खींची जाएगी और इससे 0 डिग्री से पूर्व के अंदर बात करें तो 180 जो है दोस्तों 180 देशांतर खींचे गए हैं। इसी प्रकार से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो पश्चिम में भी 180 दो देशांतर मिलते हैं और बीच में जो है दोस्तों बात की अपन ने 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री स्थित है, ठीक है। तो इसे 0 डिग्री को 180 ही मान रखा है। देखते हैं यहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की तरफ 180 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है, तथा पूर्व की तरफ भी 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची गई है, ये ध्यान में रखना है। तो ये आगे मैं समझाऊंगा आपको, सारा समय निकालना है, ये सारी चर्चा करेंगे। तो 0 डिग्री से दोस्तों ध्यान रखना है, इसे 0 डिग्री से इधर चले तो 180 डिग्री देशांतर खींचे गए हैं और पश्चिम की तरफ चलते हैं तो 180 देशांतर खींचे गए हैं, ये चर्चा ध्यान में रखना है, ठीक है। बात की दोस्तों कि टोटल देशांतर कितने होते हैं, तो 180 प्लस 180 कितने होते हैं, 360 होते हैं कि गुरुजी 360 होते हैं। लेकिन ये बीच के अंदर जो 0 डिग्री है, बीच के अंदर जो 0 डिग्री आपने अक्षांश में तो आपने जोड़ रखा था, इसको इसके अंदर क्यों नहीं जोड़ेंगे दोस्त, समझो इस चीज को कि जो 180 डिग्री, एक तो 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। बात करूं दोस्तों जो पृथ्वी का एक फलक है, इधर वाला फलक है, बात करें तो यहां पर 0 डिग्री को समय रेखा माना गया है, ठीक है। और इसके विपरीत बात करें तो इसके विपरीत क्या है, इस रेखा को 180 डिग्री माना गया है। तो यहां पर दोस्तों 0 डिग्री को तो बात करें इन दोनों को 0 और 180 डिग्री को एक ही मान रखा है। इस कारण बात करें तो टोटल जो देशांतर होते हैं 360 होते हैं, ये ध्यान में रखना है, 360 होते हैं, ये ध्यान में रखना है। और अभी इनकी जो है बात चर्चा करते हैं अपन कि 0 डिग्री को क्या कहा जाता है, 180 डिग्री को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो करते हैं दोस्तों शुरुआत। जो दोस्तों 0 डिग्री है इसकी चर्चा करें तो इससे समय का निर्धारण किया गया है, मतलब इस सब के अंदर समय लिया जाता है 0 डिग्री देशांतर से। देखते हैं पहले तो यहां पर 0 डिग्री की बात करेंगे दोस्तों। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है, इसको बात करें, इसको क्या कहा जाता है, समय रेखा कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। इसी को दोस्तों बोले तो ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है और इसे ही कहा जाता है यामोत्तर रेखा कहा जाता है, ठीक है। ग्रीनविच रेखा, समय रेखा, यामोत्तर रेखा, जो कि विश्व के अंदर दोस्तों बात करें तो इस रेखा से क्या है, समय लिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इस 0 डिग्री से भारत का जो समय है, भारत का समय कितने घंटे आगे है, तो ध्यान रखना दोस्तों 5.5 घंटे क्या है, आगे है। ये भी समझाएंगे आपको, 5.5 घंटे आगे है, ये ध्यान में रखना।
5.5 घंटे क्या है, आगे है। भारत का जो समय है 5.5 घंटे आगे। अगली चर्चा करो दोस्तों, इस 0 डिग्री के बाद में 180 डिग्री आती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। अब 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। दोस्तों मैं बात करूं 0 डिग्री और 180 डिग्री को, 0 डिग्री और 180 डिग्री को बात करें, 0 डिग्री को समय रेखा क्यों कहा गया, कब कहा गया था, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कब कहा गया था। तो दोस्तों बात करूं तो 1884 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन के दौरान, ठीक है, सम्मेलन के दौरान 0 डिग्री को तो दोस्तों बात करें तो क्या कहा गया, 0 डिग्री देशांतर को तो बात करें तो क्या कहा गया दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था, ठीक है। तो ध्यान देना दोस्तों, 1884 में अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ, जिसके अंदर 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसको क्या कहा गया, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। दोस्तों इससे ही समय लिया जाता है, चाहे पूर्व में चलो चाहे पश्चिम में चलो, ठीक है। तो अभी देखेंगे समय निकालना अपन, ठीक है। इसके साथ मैं बात करूं 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसको क्या कहा गया, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो यही तो बात की थी। और बात करूं 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारत का जो समय है दोस्तों, वो कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अभी चर्चा करेंगे 5.5 घंटे किस प्रकार से आगे है। तो अगली चर्चा करते हैं अपन, देशांतर रेखा को समझते हैं। ये बात करें तो यहां पर जो भी सारी बातें की थी, अब मैं डायग्राम के अनुसार सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। अब दोस्तों देखना है, ये क्या है, अपनी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ऊपर बात की थी। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों, तो ये वाला जो बिंदु है यहां पर, इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव, ठीक है, जो 90 डिग्री के ऊपर होता है। वैसे 0 डिग्री बात करें तो यहां पर 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है यहां से ही शुरू होती है, ठीक है। अगली चर्चा करें, यहां पर बात करूं दोस्तों, तो इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बात की थी। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, या खड़ी रेखा या लॉन्गिट्यूड जो लाइन होती है, उसे क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। यही तो बात की थी, येलो, ठीक है। और इस रेखा को क्या कहेंगे दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहेंगे। इससे ही तो शुरू होगी। अब यहां पर बात करूं, इस साइड में चलेंगे तो इधर कितने देशांतर है, कितने देशांतर है इधर, ये लो 1 2 3 4 5। इस प्रकार से दोस्त ध्यान देना, ये लाइन है 180, ये आपका पूर्व है और ये वाला क्या है, पश्चिम है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों बात की थी ना आपको, जैसे बात करें यहां पर थोड़ा सा समझना इस चीज को,
ये आपको पृथ्वी बताई मैंने, और इस पृथ्वी के ऊपर बीच में यहाँ पर एक रेखा खींची गई जिसका नाम था भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा से ऊपर वाला जो स्थान है इसको क्या कहा गया था? उत्तरी गोलार्ध, और इसको क्या कहा था? दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार दोस्त अपन समझ सकते हैं ना कि 0 डिग्री से ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है, बात करिए पश्चिम में आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है, यही तो कहा जाता है भाई। और ये वाला दोस्त बात करें तो ये क्या कहा जाता है? पूर्वी गोलार्ध। और इनको सम्मिलित कर दे 0 डिग्री को और इनको मिला दे तो यहां पर सम्मिलित रूप क्या आ जाएगा? उत्तरी पूर्वी जो है गोलार्ध बोला जाएगा, इसको उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध बोला जाएगा। इसी प्रकार ये बोले जाते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं दोस्तों यहां पर कि पूर्वी गोलार्ध में जो लाइन खींची गई है उन्हें क्या कहा जाता है, या इन देशांतरों को क्या कहा जाएगा? तो पूर्वी गोलार्ध में जो भी लाइनें खींची गई है उत्तर से दक्षिण की तरफ, उनको कहा जाता है पश्चिमी जो है पूर्वी देशांतर। क्या कहा जाता है दोस्तों? पूर्वी देशांतर कहा जाता है। इसी के विपरीत अपन देखें, पश्चिम की तरफ 180 खींची जाएगी और टोटल 360 बताई थी मैंने आपको। अब पश्चिम की तरफ जो खींची जाएगी वो भी कितनी खींची जाती है? 180 डिग्री। तो टोटल कितनी हो गई? 360 हो गई। अब अगली चर्चा करें दोस्तों, ये जो लाइनें खींची गई है ये पश्चिमी गोलार्ध में तो खींची गई है, इस कारण इसको क्या कहेंगे अपन? पश्चिमी देशांतर रेखा। पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। और पूर्व में जो आ रही है पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। तो ये गोलार्ध अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। अब चर्चा करें दोस्तों, यहां पर मैंने बताया था आपको कि जो 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर चलते हैं। देखो यहां पर लगभग यहां पर जो है आपकी भूमध्य रेखा यहां पर मान लिया अपन, इस भूमध्य रेखा से ऊपर ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो देशांतर रेखाओं के मध्य क्या है? दूरी घटती जाती है, घट रही है दोस्त। यहां पर देखो, इधर यहां पर ये दूरी थोड़ी यहां पर ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर चलेंगे ये पास पास हो रहा है, चपटा होता जा रहा है। ये पृथ्वी क्या है? चपटी है, इस प्रकार से ऊपर से नीचे भी चपटी है। तो इस प्रकार ये बीच वाला जो भाग है दोस्तों, ये तो जो बात करें तो यहां पर तो सबसे बड़ा जो सर्किल होता है जो कि भूमध्य रेखा का होता है अक्षांश के अंदर। लेकिन जो ये उभरा हुआ भाग है यहां पर दोस्तों मैं बात करूं तो यहां पर जो है सर्वाधिक दूरी किसकी रहती है? देशांतर रेखाओं के मध्य रहती है, और दूरों के ऊपर क्या है? सबसे कम पाई जाती है। तो औसत जो दूरी बताई थी मैंने यहां पर लगभग भूमध्य रेखा के पास, ये भूमध्य रेखा तो है ये वाली, तो यहां पर बात करें तो कितनी आती है? 111.3 किलोमीटर, ठीक है। और जैसे जैसे दूरों की तरफ चलेंगे देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम होती जाएगी। और बात करूं दूरों से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी क्या है? बढ़ती जाती है, और औसत जो दूरी है 111.3 किलोमीटर है। और इनके मध्य बात करें दोस्तों, यहां पर बात करूं अक्षांश रेखाओं के मध्य, यहां पर तो दूरी बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन यहां पर यह भी तो हो सकता है ना सवाल कि अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी घटती है कि बढ़ती है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है। इन अक्षांश रेखाओं के मध्य जैसे ध्रुव की तरफ चलते हैं, उत्तरी ध्रुव की और दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलते हैं, तो इनके मध्य जो दूरी 111 होती है वो दोस्तों क्या होती है? समान ही रहती है। दूरी तो आपकी समान ही रहेगी चाहे 90 डिग्री तक ऊपर जाओ। तो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी समान रहती है, तरह से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाओ चाहे ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आओ, समान ही रहेगी। और इनके मध्य दोस्तों ये ध्यान रखना कि जो ये वर्त होते हैं, जो अक्षांश जो वर्त होते हैं, जैसे जैसे ध्रुव की तरफ चलेंगे इन अक्षांश वर्तों की क्या है दोस्तों? दूरी घटती जाएगी। भूमध्य रेखा से बात करूंगा, इस भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ चलते हैं तो इन अक्षांश से जो है वर्तों की क्या है? दूरी घटती जाएगी इसी प्रकार से। लेकिन इनके मध्य में बात करूं तो इनके मध्य जो दूरी है, रेखाओं के मध्य जो दूरी है, अक्षांश दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी है वो समान ही रहेगी, ये ध्यान में रखना। इसी प्रकार मैंने बताया देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी समान नहीं रहती है। उत्तर की तरफ चलते हैं, ध्रुव की तरफ चलते हैं तो देशांतर जो है दोस्तों बात करें तो इनके मध्य जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ चलते हैं तो इनकी दूरी क्या है? देशांतर रेखाओं के मध्य क्या है? घटती जाती है। अब अगली चर्चा करें, यहां पर इधर 180 मान लिया, इधर 180 मान लिया, ठीक है। इस 0 डिग्री को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। इसको दोस्तों बात करें तो क्या कहा गया था? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। और इसी प्रकार इसके विपरीत जो 180 आ रही है उसको क्या कहा जाता है? तो 180 डिग्री को क्या कहा गया था? अंतरराष्ट्रीय
तिथि रेखा। ये ध्यान में रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। अब यहां पर ध्यान देना दोस्तों, अब समय कैसे निकाला जाएगा, समय ध्यान देना है। समय बात करूंगा यहां पर, एक यहां पर देखेंगे कि पूर्व की तरफ चलेंगे समय को, यहां पर पूर्व की तरफ अपन अक्ष देशांत रेखाओं की तरफ चलेंगे तो यहां पर समय क्या है, प्लस में होगा, ठीक है। और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो समय दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। जैसे बात की अपन ने 0 से, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से 180 इधर है। इसी प्रकार अपन 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 6 यानी कि 180 इधर है। तो अपन इधर चलेंगे 1 से 2 2 से 3 3 से 4, इनके मध्य जो बात करें तो यहां पर इधर आएंगे तो समय क्या होगा, प्लस में होता जाएगा, ठीक है। और यहां से 0 डिग्री से पश्चिम में 1 2 3 इस प्रकार से चलेंगे तो समय क्या होगा, माइनस में होगा। ये ध्यान में रखना है। अब बात करो दोस्तों समय कैसे माइनस में होता है, तो एक बार इधर ध्यान देना, मैं इसको एक बार हटा देता हूं इधर से। इधर समझना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समय क्या है, प्लस में होता जाएगा। और बात करें पूर्व की तरफ तो समय क्या होता जाएगा, प्लस में होता जाएगा। और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो समय क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये ध्यान देना। अब देखो यहां पर कैसे 1 डिग्री देशांतर को, यहां पर ध्यान देना, पहले 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री देखो 0 डिग्री से 180 इधर है, तो 180 को पार करने में कितना लगेगा, ये भी देख सकते हैं अपन। तो यहां पर ध्यान देना, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 0 से 1 के मध्य जाने के 1 के पास जाने के लिए कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट। इसी प्रकार 1 से 2 के मध्य जाने पे 4 मिनट, 2 से 3 के मध्य 4 मिनट, 3 से 4 के मध्य 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री से दूसरे डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट लगते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर कितने डिग्री को पार करने में कितना मिनट लगता है। पश्चिम में भी यही है, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री को पार करने में 4 मिनट, फिर 2 से 3 को 4 मिनट, इसी प्रकार से 3 से 4 मिनट, ठीक है, ये लगता है। तो ध्यान देना, सबसे पहले पृथ्वी है, पृथ्वी कितने डिग्री यानी घूमती है। पहला काम तो यहां पर समझना है, पूरी जो पृथ्वी है ये कितने डिग्री जो है घूमती है, यानी पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है दोस्तों, ध्यान देना। तो यहां पर 360 डिग्री घूमती है ना, एक चक्कर लगाने में, पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो 360 डिग्री एक घूमेगी अपने अक्ष पर, एक बार घूमेगी, एक बार अपने अक्ष पर घूमेगी। तो उसके अंदर बात करूं तो यहां पर 24 घंटे में घूमती है क्या, हाँ बिल्कुल 24 घंटे में घूमेगी। जैसे ही 1 डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री घूमेगी एक बार, उसके अंदर 12 घंटे का तो क्या होता है, दिन होता है, और 12 घंटे की क्या होती है, रात होती है। तो इसका मतलब एक दिन में बात करें तो 360 डिग्री घूमती है, कितने घंटे में, 24 घंटे में घूमेगी। तो 24 घंटे में घूमेगी 360 डिग्री। मैंने बात की है कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो मैं ये कहूं कि 1 डिग्री कितने जो है बात करें 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी, 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री 24 घंटे में घूम रही है। तो गुरुजी यहां पर 360 में जो है 24 का यहां पर भाग दे दो तो कितने आ गए, यहां पर 15 डिग्री, कितने आ गए, 15 डिग्री आ गए। मतलब ये बात किया ना अपन ने कि 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, तो अपन ने 1 घंटे के बराबर देखा तो 15 डिग्री घूम रही है, ठीक है। तो 15 डिग्री घूम रही है, तो यहां पर 1 घंटा कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो मैं ये कहूं क्या, 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है, तो मुझे चाहिए कि 1 डिग्री घूमती है कितने मिनट में। यहां पर तो 60 मिनट में घूम रही है, अब मैं ये कह रहा हूं 15 डिग्री घूम रही है 60 मिनट में, तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 1 डिग्री घुमाना है पृथ्वी को, कितने मिनट में घूमेगी। तो 1 डिग्री घूमने में मतलब 60 मिनट लग रहे हैं 1 घंटे में, तो 15 डिग्री को यहां पर काटें तो इस प्रकार से अपने को कितने मिनट आते हैं, 4 मिनट। कितने मिनट आते हैं, 4 मिनट। तो यही तो बोला है मैंने कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में
1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना मिनट लगता है दोस्तों? 4 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। तो इस अनुसार देखते हैं अपन कि भारत से बात करें 5.5 घंटे कैसे आगे, मतलब पहले तो बात करें तो भारत का जो समय है 5.5 घंटे कैसे आगे, समझो इस चीज को। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन इस प्रकार से। इतना याद रखना आपको कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। पूर्व की तरफ चलते हैं तो समय प्लस में होगा और पश्चिम की तरफ चलते हैं तो समय क्या होगा? माइनस में होगा। तो यहां पर ध्यान देना, ये आपको मैं समझाता हूं। क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन समझेंगे तभी ही चीजें क्लियर होगी। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर वो आपको मैं बताता हूं। चलो यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं। यदि 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री देशांतर पर 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 12 बज रहे हैं तो इस अनुसार भारत में कितना समय होगा? भारत में कितना समय होगा यदि 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 12 बज रहे हैं? तो बात करूं भारत में कितना समय होगा। सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान दो कि भारत का जो मानक समय है की बात करूं दोस्तों यहां पर, तो मानक जो समय है वो कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यदि भारत का जो मानक समय, यदि मैं भारत की दोस्तों मैं बात करूं ना, ठीक है, भारत की मैं बात करूं ना दोस्तों, तो यहां पर देखते हैं भारत का जो मानक समय है वो कितना है। इस भारत का जो मानक समय है वो कितना है? तो ध्यान देना दोस्तों, भारत का मानक समय 82.5 है। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। दोस्तों भारत जो है पूर्वी जो गोलार्ध है इसके अंदर स्थित है। वैसे बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो पूर्वी गोलार्ध में जो लाइनें होती है उन्हें पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है। तो 180 पूर्वी देशांतर, 180 होते हैं ना पूर्वी देशांतर के अंदर। तो ये पूर्वी देशांतर रेखाएं, इनके अंदर कितनी है? 180 लाइनें तो है। तो 180 लाइनों में तो भारत का भी तो आता है ना नंबर, तो बिल्कुल भारत का नंबर आता है। तो भारत का जो समय है वो 82.5 डिग्री है। कैसे मानक समय क्या होता है सर? तो मानक समय होता है दोस्तों इस रेखा पर जो समय होगा वो पूरे इंडिया के अंदर होगा, वो पूरे इंडिया के अंदर होगा। यदि यहाँ पर 5.5 हो रहे हैं तो अपने गुजरात के अंदर भी 5.5 ही होंगे, ये ध्यान में रखना, इधर भी 5.5 ही होंगे। ये भारत का जो है मानक समय, एक ऐसा बिंदु जहां से समय को माना गया है कि यहां पर जो समय होगा वो पूरे भारत में होगा। तो भारत में राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर बात करूं तो यहां पर आता है मिर्जापुर शहर। इससे पहले बात करें तो प्रयागराज जो है, प्रयागराज, और प्रयागराज के अंदर दोस्तों बात करें तो मिर्जापुर शहर है। और मिर्जापुर शहर में एक स्थान है जिसका नाम है नैनी नामक स्थान। इस नैनी नामक स्थान से भारत का क्या है समय लिया जाता है। यहाँ पर जो नैनी में स्थान जो समय होगा वो पूरे भारत के अंदर होगा। कितने राज्यों से गुजरती है भारत के? तो 5 राज्यों से गुजरती है। ये बात करूं पहले उत्तर प्रदेश ऊपर से आता है, दूसरा एमपी आ गया, तीसरा छत्तीसगढ़ आता है, चौथा उड़ीसा आ गया और पांचवा आ गया आपका जो है आंध्र प्रदेश। पांचवा कौन सा आ गया? आंध्र प्रदेश। तो ये भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री है। जिस प्रकार से 0 डिग्री विश्व के अंदर 0 डिग्री समय है, इसी प्रकार से बात करें तो अपने भारत का जो मानक समय है वो है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ये ध्यान में रखना है। तो बात की प्रयागराज से, जो कि मिर्जापुर नैनी नामक स्थान उत्तर प्रदेश से क्या है ये समय लिया जाता है। अगली चर्चा करूं दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसकी सॉल्यूशन अपन देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा था उसके बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो बात करें 0 डिग्री देशांतर के पर सुबह के 12 बज रहे हैं तो इस अनुसार भारत में कितना समय होगा। ये जो 0 डिग्री है दोस्तों, इसे 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं
और 12 ही बजते हैं वैसे माने तो यहाँ पर 0 का मतलब 12 ही होता है। इससे बात करूं तो यहाँ पर जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। मतलब इतना याद है कि भारत का जो मानक समय, भारत का नाम लेते ही भारत का जो मानक समय याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो 12 डिग्री जो देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, वहां पर 12 बज रहे हैं, बिल्कुल 12 बज रहे हैं। सुबह के 12 मतलब सुबह का यानी AM हो रहा है, ठीक है। अब बात करूं दोस्तों यहां पर इस 82.5 डिग्री, ठीक है, यहां पर बात करें तो यहां पर 82 डिग्री दोस्तों बात करें तो यहां पर सबसे पहले देखना है इसे 0 डिग्री से। अब मैंने बोला था ना 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। इस अनुसार देखूंगा कि यहां पर 1 2 3 इस प्रकार से 82.5 को पार करने में कितना मिनट लगेगा, तो 82.5 को डिग्री को पार करने में कितना मिनट लगेगा, तो 328, और इसको बात करें तो 2 मिनट, ये दो जो हम बात करते कितने 330 मिनट, और 330 मिनट दोस्तों मैं बात करूं तो 330 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो कितना आता है, तो ये आता है 5.5 घंटे, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जो है भारत के अंदर जो समय होगा वो कितना होगा, 5.5 घंटे होगा, क्योंकि इधर आएंगे तो इधर तो जोड़े जाएंगे, और पश्चिम में बात करूंगा तो पश्चिम में इनको क्या है घटाया जाएगा, इधर 180 में से और इधर बात करें 180 होते हैं, तो इनमें जो है घटाया जाएगा। इसे 0 डिग्री से ही बढ़ाया जाता है, इस 0 डिग्री से ही समय को घटाया जाता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर बात कर लेते हैं अगली, ये था आपका क्वेश्चन 0 डिग्री देशांतर को, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 5.5 जो है घंटे, या 5:30 बजेंगे। सुबह के यहां पर 12 बज रहे हैं, तो बात करें तो शाम के कितने होंगे, 5:30 होंगे, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देता हूं आपको, पश्चिमी देशांतर का क्वेश्चन देख लेते हैं अब। पश्चिमी देशांतर के ऊपर, ये तो अपन ने बात किया पूर्वी देशांतर के अंदर, अब पश्चिमी देशांतर की बात कर ले। ये लो भाई, पश्चिमी देशांतर पर यदि 0 डिग्री देशांतर पर, या यहां पर ये बोल देते हैं ग्रीनविच रेखा पर, ग्रीनविच रेखा पर सुबह के 4 बज रहे हैं, तो इस अनुसार पश्चिमी देशांतर, या बात करें इस अनुसार 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा, ध्यान देना कितना समय होगा। 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, अरे ये देखो इधर ये 0 डिग्री है, इधर पश्चिमी देशांतर होता है, इधर पूर्वी देशांतर होता है, इधर 180 होते हैं, इधर 180 होते हैं। इधर समय बात करूं तो प्लस में होता है, और इधर बात करूं तो समय क्या होता है, माइनस में होता है। इसका मतलब मैंने बात की है ना 1 2 इस प्रकार से 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर 180 के मध्य द्वारा इधर 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा। अब ध्यान देना यहाँ पर जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के ऊपर कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। कितने मान रखे अपन ने, 4। सुबह के कितने बज रहे हैं, 4। यहाँ पर 12 मत समझ लेना, अब 4 बज रहे हैं। अब इस 4 से मैं बात करूंगा, यहां पर 4 बज रहे हैं, तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना बजेगा। पहले तो ये समझो कि 1 डिग्री को पार करने में सूर्य को कितने मिनट लगते हैं, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो 60 डिग्री देशांतर को, पश्चिमी देशांतर को पार करने में, या 60 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगेगा, 6 चौके 24 यानी 240 मिनट। घंटे में चेंज करो भाई इसको, तो 4 घंटे आ गए। कितने आ गए, 4 घंटे आ गए। अब मैंने बोला था ना इन 4 घंटों को पूर्व में चलेंगे तो जोड़े जाएंगे, और पश्चिम में आएंगे तो माइनस होगा। तो इन 4 घंटों को किधर जोड़ना है, घटाना है या जोड़ना है। तो पश्चिमी देशांत की तरफ आएंगे तो ये घटेंगे, क्या होंगे, घटेंगे। तो 4 में से 4 घटाओ, कितने हो गए,
12 हो गए। कितने हो गए? 12। मतलब इस 4 में से 4 को घटाएंगे तो कितने होते हैं? 12। तो यहां पर मैंने बात की है ना, सुबह के 4 AM हो रहे हैं, तो यहां पर 12 कब हो जाएंगे? रात के जो है 12 बजेंगे। तो ये ध्यान में रखना, रात के 12 बजेंगे। यदि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं, पश्चिमी देशांतर की जगह में यहां पर पूर्वी देशांतर कर दूं, ठीक है, पूर्वी देशांतर कर दूं, तो ये दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा? पूर्वी देशांतर कर दूं तो सबसे पहले यही तो बात, ग्रीनविच रेखा पर सुबह के 4 बज रहे हैं, तो इस अनुसार 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, अब देखो इधर आ गए अपन, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करूंगा यहां पर, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो पहले तो ये देखो 60 डिग्री, इसको गुणा करो 4 से, कितने घंटे आ गए? वापस वही 4 घंटे आ गए, ठीक है। अब 4 घंटे को अपन पूर्व में चलेंगे तो 4 घंटे को जोड़ा जाएगा, और पश्चिम में आते हैं तो घटाया जाता है। तो पूर्व में चलेंगे तो 4 को मतलब 4 से प्लस करेंगे, कितना हो गया? 8, और 8 कब के बज गए? सुबह के 8 बज गए। तो इस अनुसार आपका क्या है, ये क्वेश्चन है होता है। अगला एक क्वेश्चन और है, उसकी चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलो एक अगला क्वेश्चन और है, यदि है भारत में, यदि है भारत में सुबह के 5:30 बज रहे हैं, तो इस अनुसार 5:30 बज रहे हैं, तो इस अनुसार कितने पश्चिमी देशांतर पर, कितने पश्चिमी देशांतर पर 8 बजेंगे? पश्चिमी देशांतर पर 8 बजेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि भारत में सुबह के 5:30 हो रहे हैं, तो इस अनुसार बात करें दोस्तों पश्चिमी देशांतर, इधर देखो पश्चिमी देशांतर आ गया, उसके ऊपर 8 कितने पश्चिमी देशांतर पर बजेंगे? अब देशांतर पूछ रहा है, समय नहीं पूछ रहा, तो ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो बात करें तो भारत में सुबह के 5:30 कितने डिग्री पे हो रहे हैं, पहले तो ये बताओ भारत में। तो सबसे पहले तो बात करेंगे यहां पर जो 5:30 है दोस्तों, ये भारत के अंदर समय हो रहा है, और भारत में कितने डिग्री के ऊपर हो रहा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोस्तों बात करें तो समय कितना हो रहा है? 5:30 हो रहे हैं। तो इसका मतलब है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, इस 0 डिग्री की बात करें तो इधर आता है 82.5 डिग्री। इस 82.5 डिग्री पर बात करूंगा यहां पर, तो कितने बज रहे हैं? 5:30 हो रहे हैं सुबह के। तो मैं बात करूं 0 डिग्री पे कितना समय होगा, तो ये बात की थी ना कि भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है 0 डिग्री से, ग्रीनविच रेखा से। लेकिन ये मत समझो, यहां पर देखो कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। इस अनुसार बात करूं यहां पर 82.5 डिग्री देशांतर को पार करने में 330 मिनट लगते हैं, ये भी तो बात की थी। तो 330 मिनट का मतलब 5.5 घंटे, इसको गुणा करेंगे 4 से तो 330 मिनट आ जाएंगे, और घंटे में 5.5 घंटे हो जाएंगे चेंज करेंगे तो यहां पर 5.5 घंटे बिल्कुल सही आ रहे हैं क्या? 82.5 के ऊपर 0 डिग्री से, हाँ सर बिल्कुल 5.5 सही आ रहे हैं। इसका मतलब यहां पर कितने बज रहे हैं? 12। तो 12 से दोस्तों बात करें यहां पर भारत का जो समय है कितने आगे? 5.5 घंटे आगे है। मतलब 12 पर बात करें तो 12 जो है 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं। अब बात करो यहां पर कितने पश्चिमी देशांतर पर 8 बजेंगे, मतलब 12 से बात करूं तो यहां पर आता है 11, इधर आ गया 10, 9, 8, इस प्रकार से 7। तो अपन बात करेंगे 8 तक की। किस पर बात करेंगे? 8 तक। मतलब 8 कितने डिग्री देशांतर पर बज रहे हैं? देखो कितने डिग्री के देशांतर पर बज रहे हैं, तो इधर देखो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट लगते हैं, 2 डिग्री को पार करने में 8 मिनट लगते हैं, 3 डिग्री को पार करने में कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। तो मैं इस अनुसार बोल सकता हूं
कि 15 डिग्री को पार करने में 60 मिनट लगते हैं, और 60 मिनट का होता है दोस्तों 1 घंटा। 1 घंटे में 15 डिग्री पार कर जाता है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री पार करता है, तो 12 से यहां पर देखो कितना अंतर जा रहा है, 4 घंटे का अंतर ही तो हो रहा है। 12 से 11 1 इधर हो गया, फिर 11 से 10 1 इधर हो गया, फिर 10 से 9 1 इधर हो गया, और 9 से 8 1 इधर हो गया, मतलब 4 घंटे इधर हो गए। तो मैंने बोला है ना 1 घंटे में 15 डिग्री पार करता है, तो 4 घंटे में कितना डिग्री पार करेगा, मतलब है बात करें तो 4 घंटे में कितना डिग्री पार करेगा, तो करेगा कितना 60 जो है देशांतर पार करेगा। इसका मतलब यहां पर कितना आता है 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दोस्तों बात करें तो कितना समय होगा 8 बजेंगे। ठीक है, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 8 बजेंगे। यदि ऐसे समझ में नहीं आता है तो 12 से दोस्तों बात करूं, यहां पर सीधा ये बोल सकते हैं अपन कि 8 कितने डिग्री पे बज रहे हैं, तो सीधा सा अनुमान लगा सकते हैं अपन कि 60 डिग्री को एक बार सीधा गुणा करो 4 से, तो यहां पर 6 चौके 24 4 घंटे हो रहे हैं, तो 4 घंटे को यहां पर घंटे में चेंज करेंगे तो 4 जो है मिनट को चेंज करें यहां पर घंटे में, तो 4 घंटे होते हैं। सीधा 12 में से 4 घटाओ तो कितने आते हैं 8 आते हैं। और ये दूसरा फंडा है कि 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 60 मिनट लगते हैं या 1 घंटा लगता है। इस अनुसार आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्के मिलते हैं और एकदम सरल है दोस्तों। वापस इनको एक बार 2 बार जो है टॉपिक के अंदर क्लियर करवा देंगे। तो इस प्रकार की क्लासों के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इस प्रकार से दोस्तों मुझे आशा होगी कि जो ये टॉपिक पढ़ाया है मैंने देशांतर रेखाओं का, ये आपको समझ में आया होगा। और इस प्रकार